नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जनवाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि सबको पता है कि कल जो है 5 राज्यों के विधानसभा के रिजल्ट्स आ चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे कि इन रिजल्ट्स का भारतीय राजनीति के अंदर क्या मैसेज हुआ है। दोस्तों, आपको पता है 5 राज्यों में जो विधानसभा के इलेक्शन हुए हैं उनके अंदर पश्चिम बंगाल के अंदर अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए बीजेपी ने पहली बार सरकार बनाई है और फुल मेजॉरिटी की सरकार बनाई है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अपना चुनाव हार गई है। दूसरा जो है तमिलनाडु के अंदर, जहाँ पे सभी एग्जिट पोल डीएमके सरकार की वापसी दिखा रहे थे, वहाँ पे अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए जो सिनेमा के नायक हैं थलपति विजय, उनकी नई नवेली पार्टी ने इतिहास रच दिया है और सरकार बनाने जा रही है। और उन्होंने जो तमिलनाडु में एक पूरा इतिहास रहा है सिनेमा के नायकों का राजनीति में सफल होने का, जिसमें रामचंद्रन जी, जयललिता जैसे बड़े नाम थे, तो उनकी याद एकदम से तरोताज़ा करती है। तीसरा राज्य केरल, जहाँ पे मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन में लड़ रही कांग्रेस ने सरकार बनाई है, पूर्ण बहुमत की बहुत अच्छी सरकार बनी है। चौथा राज्य पांडुचेरी, वहाँ पे एनडीए बहुमत ने लगभग 2/3 बहुमत से अपनी सरकार बना ली है। और 5वां राज्य आसाम, जहाँ पे हेमंत विश्व शर्मा की अगुवाई में बीजेपी ने अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़कर 126 में से 100 से ज़्यादा सीटों के साथ सरकार बनाई है। तो जो चुनाव परिणाम हैं वो तो ये है, पर हर चुनाव परिणाम का राजनीति के अंदर, देश के अंदर एक मैसेज होता है। तो आज हम बात करेंगे कि इन विधानसभा चुनाव के परिणामों से वो मैसेजिंग क्या हुई है। हमारा जो विश्लेषण है उसके हिसाब से पांचों अगर इलेक्शनों को देखा जाए तो उसमें जो बात निकल के आई है, वो पहली बात तो ये है कि देश के अंदर हिंदुत्व की लहर है। हिंदुत्व के खिलाफ में मुस्लिम पोलराइजेशन को बना के जो सत्ता की सीढ़ी, सत्ता के महल तक मुस्लिम पोलराइजेशन की सीढ़ियों से नेता राजनीति कर रहे थे, उन सब का सूर्यास्त हो गया है। और मुस्लिम पोलराइजेशन के अपोजिट में रिवर्स हिंदू पोलराइजेशन, जैसा कि मैंने पिछले विश्लेषणों में भी कहा है, वो इस बार देश की जनता ने दिखाया है कि जितना कट्टरता से मुस्लिम को पोलराइज किया जाएगा उससे ज़्यादा प्रभावी ढंग से हिंदू पोलराइज होगा, जो कि एक गारंटी पिछले दशकों में भारतीय राजनीति में स्थापित हो गई थी कि मुस्लिमों के वोट बैंक को अपनी जेब में रखो तो आपकी सत्ता कोई नहीं छीन सकता। चाहे वो 15 साल का लालू यादव का शासन हो, चाहे वो मुलायम सिंह का शासन हो, चाहे वो बंगाल में ममता दीदी का शासन या उससे पहले वाम दलों का शासन रहा हो। तो ये जो कोशिश थी, तो इसको देश की जनता ने नकार दिया है और देश की जनता ने बताया है कि तुष्टीकरण अब उसको बर्दाश्त नहीं है। तो पहला रिजल्ट तो ये निकलता है कि मुस्लिम पोलराइजेशन के अपोजिट में रिवर्स हिंदू पोलराइजेशन होना शुरू हुआ है राजनीति में, और जो मुस्लिम वोट बैंक सत्ता की गारंटी माना जाता था उसको देश की जनता ने सिरे से नकार दिया है। दूसरा, इन चुनावों का जो रिजल्ट निकला है वो ये निकला है कि राजनीति अब सिनेमाई गेम नहीं बचा है। मैं सिनेमाई गेम इसलिए कहता हूँ कि पिछले दशकों में भारत में एक राजनीति चलती थी कि इलेक्शन के समय पे बड़े नेता जनता को दर्शन देने आते थे, हाथ लाते हुए रैलियों में ऐसे चलते थे और अपनी जीत की गारंटी मान लेते थे। पर ये विधानसभा चुनाव के जो रिजल्ट्स हैं वो ये बताते हैं कि अब इलेक्शन को जीतने के लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, सड़कों पे उतरना पड़ता है, लोगों के बीच में जाना पड़ता है। और जिस भी पार्टी ने ऐसा नहीं किया और हिंदुत्व का विरोध किया,
वो सभी आज के समय रसातल में चली गई हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो, क्योंकि अपनी पार्टी में ममता बनर्जी इकलौती ऐसी नेता थी जो प्रचार की जिम्मेवारी जिनके कंधों पर थी। कोई सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप पार्टी में थी ही नहीं। कांग्रेस, जिसका बंगाल चुनाव में इतना बुरा हाल हुआ है, वो पूरी 294 सीटों पर लड़ी थी, पर उनके राजनेता अभी भी वही सिनेमाई राजनीति करते हैं। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि राहुल गांधी ने बंगाल जैसे महत्वपूर्ण राज्य के इलेक्शन में सिर्फ 7 घंटे प्रचार किया है, ओनली 7 आवर्स। तो जनता ने इस राजनीति को नकार दिया है कि अगर आप चुनाव के दौरान एक बार अपनी झलक देकर वोट लेना चाहते हो तो इस तरह की राजनीति अब देश में नहीं चलने वाली है। वहीं 15 दिन तक लगातार डेरा डालने वाले, 30 से ज़्यादा सभाएं करने वाले अमित शाह या 20 से ज़्यादा सभाएं करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की जीत और मेहनत ने पश्चिम बंगाल के अंदर बहुत बड़ा बदलाव बनने में सफलता हासिल की है। तो अब जो इलेक्शन है वो मेहनत से जीते जाएंगे, सिर्फ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर से नहीं जीते जाएंगे, जनता के बीच में नेताओं को उतरना होगा। और तीसरा जो है इस चुनाव का जो सबक है वो ये है कि भारतीय राजनीति में काम की महत्ता बढ़ गई है, वर्चस्ववाद का खात्मा हुआ है, और जो एक अपने आप को ये मान के चल रहे थे कि भाई हमारा सामने वाला कमज़ोर है तो लोग हमें ही वोट देंगे, चाहे वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रही हो या तमिलनाडु में एसके स्टालिन रहे हों या वामदल रहे हों, तो ये सोचते थे कि आपका अपोजिशन कमज़ोर है तो आपकी सरकार निश्चित है। तो इसको भी जनता ने नकार दिया है कि जनता जो है वो बेचारी नहीं है, वो मजबूर नहीं है आप लोगों को वोट देने के लिए। वो किसी नए आदमी पे भी दांव लगा देगी अगर आप ढंग से काम नहीं करोगे, जैसे तमिलनाडु में थलपति विजय को सत्ता मिली है। तो ये 3 मानदंड जो हैं वो मेरी नज़र में बड़े हैं, और मैं बंगाल के बाद जो सबसे बड़ा उलटफेर मानता हूँ बंगाल और तमिलनाडु के अलावा, वो जो बड़ा उलटफेर है वो जो है आसाम का है। क्योंकि इन 5 राज्यों से देखा जाए तो हर जगह जो सत्तारूढ़ दल था उसकी दुर्गति हुई है, सिर्फ हार नहीं हुई, दुर्गति हुई है। और इस तरह के चुनावी मौसम में भी हेमंत विश्व शर्मा का सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ते हुए लगातार तीसरी बार सरकार बनाना, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। तो आप लोगों को मेरा विश्लेषण कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा और आप अपनी राय ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।